हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स। एंड दिस सीरीज विल बी फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये सीरीज हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं उसके पीछे का एक बार मोटिव जान लेते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू ये सीरीज में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज उन स्टूडेंट्स या उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा पढ़ चुके हैं या जावास्क्रिप्ट को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जावास्क्रिप्ट का ABC कुछ नहीं पता है, तो आई रिकमेंड पहले आप एक बार बेसिक सिंटैक्स देख लो जावास्क्रिप्ट का, कैसे काम करती है, या क्या उसमें कैसे हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं, कोई कोड कैसे लिखते हैं। वो बेसिक सिंटैक्स एक बार आपको आ जाए, एंड देन इस सीरीज़ को फॉलो करना। आपको एक नई नई चीज़ें या आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे इस पर्टिकुलर सीरीज़। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लेयर हो मार्केट में, या आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर काम कर रहे हो, देन आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हो। आपको एक स्टेप अप मिलेगा जहाँ पे आप न्यू टॉपिक्स, कुछ रिवीजन ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक्स, हो सकता है वो आप चीज़ें पहले पढ़ चुके हो, बट आपको रिवीजन करने का एक और मौका मिल जाएगा। सो नो मैटर हु यू आर, आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, आप इस पर्टिकुलर सीरीज को फॉलो कर सकते हो और विदाउट हेजिटेशन अपने जावास्क्रिप्ट लेवल को और ऊपर बढ़ा सकते हो। अब आते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग करने क्या वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग वो टॉपिक्स लाने वाले हैं जहाँ पे हमें लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा दिया जाए तो आपका, चाहे वो इंटरव्यू प्रोसेस हो, चाहे वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो, चाहे आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप ये सब टॉपिक्स उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ये हेल्प करेगा। अगर आप नॉर्मल डेवलपमेंट भी कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, तब भी आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसे-ऐसे वीडियोज़ या ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम लोग लाने वाले हैं। सेकंड चीज़ जो इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर सीरीज़ कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट लेके चालू नहीं होगी कि ये कोर्स है, इसका सेक्शन 1 ये होगा, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट वीडियो आपकी जिसके भी बारे में होगी, हो सकता हो सेकंड वीडियो टोटली डिफरेंट टॉपिक हो, लेकिन आपको हर एक टॉपिक समझ में आना चाहिए, हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, एंड वैसे ही हम लोग आगे मूव करते रहेंगे। ठीक है, हो सकता हो कि किसी-किसी टॉपिक में हम लोग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करें, जैसे आपको ऑनलाइन नोटपैड होता है। सेकंड हो सकता है हम लोग डायरेक्टली कोडिंग पार्ट पे आ जाएँ, बिकॉज़ उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है वो हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। और थर्ड हो सकता है हम लोग थ्योरेटिकली कुछ चीज़ें डिस्कस करके वहीं रैप अप कर दें वीडियोज़। तो ऑल दीज़ 3 थिंग्स आर पॉसिबल, और इसी के बेस पे, इसी टेम्पलेट के बेस पे हमारी सारी वीडियोज़ होने वाली है। अब चलते हैं कि आज का पहला टॉपिक क्या होने वाला है। इंट्रोडक्शन हो गया इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस सीरीज़ में हम लोग करने क्या वाले हैं। अब चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा वेर। अब ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखो, ये टॉपिक ऐसा नहीं होता कि आपके डे टू डे लाइफ में ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग हो सकता है ये समझें कि अब तो यार लेट यूज़ करते हैं, कॉन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेर की ज़रूरत क्या है? देखो, कई बार जब आप कंपनी स्विच करते हो या कंपनी में जाते हो, कंपनी के एनवायरनमेंट में जाते हो सकता हो वो जो कोड आप देख रहे हो, वो 10 साल पुराना कोड लिखा हुआ है और आपको वहाँ पे चेंजेस करने हैं। जब 10 साल पुराना कोड आ जाता है आपके सामने और उसको नहीं रिवैम्प करा गया है, आपको उसी कोड के साथ डील करना है, तो उन सब केसेस में क्या हो जाता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको वही वेरिएबल्स के साथ डील करना है, चाहे वो var हो, चाहे let हो, चाहे const हो। और उन सब केसेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि var की स्कोपिंग कैसे वर्क करती है। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो var होने वाला है, एंड उसके इनसाइड भी हम लोग स्कोप डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, फंक्शन स्कोप होता है, क्या होता है एक्चुअली में। और डिफरेंट केसेस में हमारा var जो होता है, कोई भी एक वेरिएबल बनाएंगे जो var टाइप का होगा, वो कैसे वर्क करेगा। ठीक है, चलते हैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझ के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी एक सेटअप करा हुआ है जिसमें हमने एक index.html फाइल बनाई हुई है एंड एक app.js फाइल बनाई हुई है। थोड़ा ये सेटअप मैं समझा दे रहा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे चलेंगे। ठीक है, तो इस index.html फाइल को कैसे बनाया है, वो बस आप HTML फाइल लिख लोगे, यहाँ पे बन जाएगी। मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ जल्दी से। HTML5, ठीक है, यहाँ पे बन गया। HTML फाइल क्रिएट हो गई, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल रख सकते हो बॉडी के क्लास स्क्रिप्ट में। लास्ट स्क्रिप्ट में एक बार स्क्रिप्ट सोर्स के साथ क्रिएट कर दो, और यहाँ पे वो app.js डाल दो। ठीक है, और उसी के सिबलिंग में app.js क्रिएट कर दो। दैट इज इट। ठीक है, क्योंकि ये पहले क्रिएटेड थी। अब ये app.js में आप कुछ भी लिखोगे, वो यहाँ पे दिखेगा। कैसे दिखेगा, एक बार फिर से मैं index.html खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर आएगा। ठीक है, आप ये क्लिक करोगे तो एक अलग विंडो खुल जाएगी, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, कंसोल को डॉक साइड से सेपरेट करके यहाँ पे अपने, मतलब अगर आप कोड अलोंग करना चाहते हो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, साइड बाय साइड चिपका लो, और उसके बाद app.js पे आ जाओ। अब उससे होगा क्या, अगर आप इस पे कंसोल डॉट लॉग करोगे कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हेलो कर दिया,
सेव कर डायरेक्टली यहाँ पे आ गई। आप इसको भी मैं एक बार थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, जैसे मैंने कंसोल लॉक किया, क्योंकि ये लाइव सर्वर है, यहाँ सेव करा, यहाँ पे ये री रेंडर हो गया। अब इसको दोबारा सेव करूँगा, ये हट जाएगा। हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैंने कंसोल लॉक लगाया। इसको कमेंट आउट करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ से हट गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही चलेगा। अब देखते हैं वैर की स्कोपिंग कैसे होती है, कैसे कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मान लो यहाँ पे लेते हैं चैनल। चैनल का नाम है हमारा फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा और इस पे चैनल टाइप करूंगा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास चैनल आ गया। इस पे एंटर करेंगे तो फ्रंट एंड फंडामेंटल्स, इसकी वैल्यू भी प्रिंट हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो चैनल बना हमारा, इस केस में पूरी ऐप जेएस में जो स्क्रिप्ट रन हो रही है इस पर्टिकुलर ब्राउजर में, वो एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है चैनल नाम से, जो कि हर जगह अवेलेबल होने वाला है। ये ग्लोबली अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स से फंक्शन XYZ, और इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने कंसोल करवा दिया इस चैनल को। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इसको रन करा, क्यों नहीं रन हुआ ये? क्योंकि हमने इस फंक्शन को कभी कॉल ही नहीं किया। ठीक है, अब इसको कॉल कर लेते हैं एक बार। ये कॉल किया और देखो फ्रंट एंड फंडामेंटल्स हमारे पास राइट साइड पे प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो गया? क्योंकि ये जो चैनल था, इवन दो वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस चैनल इन दिस पर्टिकुलर स्कोप, इन फंक्शनल स्कोप, बट ये हमारे पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हमने जो चैनल बनाया था वो वैर टाइप का था और वो ग्लोबली अवेलेबल हो गया है हमारे पास। जब भी कोई वैर टाइप का वेरिएबल बनाओगे और उसके अंदर चाहे जितने भी फंक्शंस डालते जाओ, कोई स्कोप डालते जाओ, ये पर्टिकुलर वेरिएबल अगर वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है, वो ग्लोबली अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ कहाँ वर्क नहीं करेगी? पॉज करो वीडियो को और सोचने की कोशिश करो कि कहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम चैनल रखूं, और अगर मैं बाहर उससे प्रिंट कराता हूं तब भी वो नहीं आएगा, मतलब वो प्रिंट नहीं होने वाला, वो कुछ रेफरेंस एरर दे देगा या अनडिफाइंड दे देगा। पॉज करो, सोचने की कोशिश करो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छे, नहीं तो वीडियो कंटिन्यू करो, वी विल हैव अ लुक एट इट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि अगर मैं यहाँ पे नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको कहाँ पे वेरिएबल बना ले कि अगर मैं उसके बाहर आ जाऊँ, मान लो इस फंक्शन में एक वेरिएबल बनाते हैं और बाहर आके उसको कंसोल लॉक करते हैं, तो क्या वो वेरिएबल प्रिंट आउट होगा या रेफरेंस एरर देगा? खुद से ये सवाल पूछो और उसका आंसर मन में सोचो और उसका रीज़न भी सोचो। ठीक है, अब आते हैं कि होगा कि नहीं होगा, वो एक बार जल्दी से चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लिया जिसका नाम रख दे रहे हैं हम लोग सीरीज, और क्योंकि हमारी सीरीज का नाम होने वाला है JS इंटरेस्टिंग को INT रख देते थे एंड पार्ट्स रख देते हैं इसका। अब देखो हमने क्या किया, हमने एक सीरीज नाम का एक वेरिएबल बनाया जो कि एक फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन वाले जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया जिसका नाम सीरीज था, उसको अब हम बाहर लॉक कराने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि जो हमारा वैर है वो फंक्शनल स्कोप्ड है, करेक्ट, या फंक्शन के स्कोप में ही काम करता है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एरर आने वाला है, और वो आ भी गया। क्या कि रेफरेंस एरर हैज़ बीन थ्रोन, सीरीज इज नॉट डिफाइंड। यस, ये जो आपने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया जो कि एक फंक्शन में डिफाइन करा था, वो बाहर आपको एक्सेसिबल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो हमने यहाँ पे हम देख रहे थे, तो आपने देखा कि अभी तक ग्लोबल स्कोप में कैसे वर्क कर रहा है वैर। ब्लॉक स्कोप में अभी हम नहीं गए, बट हमने फंक्शन स्कोप में भी देख लिया कि फंक्शन स्कोप अगर होगा, फंक्शनल स्कोप होगा, तो कैसे वैर वर्क करने वाला है। ठीक है, अगर आपको इसको वर्क कराना है तो यहाँ पे एक वैर सीरीज कर दो जिसका नाम मान लो अभी के लिए दे दे रहे सीरीज ओरिजिनल, और अब इसको सेव कराते हैं। तो देखो इसने जो ये वाला वैर बनाया, एरर नहीं थ्रो करा, इसने क्या करा, इस स्कोप के अंदर एक अलग वैर बना दिया और ये वाला अलग रखा, इस वाले को ओवरराइट नहीं करा। तो जब आप यहाँ पे आओगे, बाहर आओगे, तो क्योंकि ये वाला स्कोप तो देख नहीं पा रहा है, इसने ग्लोबल स्कोप में जो भी सीरीज की वैल्यू प्रेजेंट होगी उसने वो प्रिंट आउट कर दी। अब अगर हम यहाँ पे वो सीरीज करते प्रिंट आउट, तो क्या होता? एक बार सोचो उस आंसर को और पॉज करो एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मूव करते हैं आगे, सेव करते हैं। अब आप देखो क्या हुआ, JS int parts, इसका मतलब क्या हुआ
यहाँ पे जो उसने सीरीज़ बनाया अब वो उसी को एक्सेस करेगा क्योंकि इसके ऊपर गया नहीं, इसको यहीं मिल गया और यहाँ मिल गया तो उसने वही प्रिंट आउट भी दे दिया। अब इसके बाद हमने ये वाला प्रिंट आउट किया जो कि इसने ग्लोबल स्कोप से उठाया, इस फंक्शनल स्कोप के अंदर वो झांकने भी नहीं गया। बात समझ में आई? अब बनाते हैं एक और चीज़ और इसको पूरे को कमेंट आउट करते हैं। अब आते हैं एक और चीज़ पे जो कि हमारा होगा ब्लॉक स्कोप वाली चीज़। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप कैसे डिफाइन करते हैं? ब्लॉक स्कोप इफ एक ले लिया, इफ मान लो हमने यहाँ पे ट्रू ही रख लिया और कुछ नहीं करा और यहाँ पे हमने कंसोल लॉग लगाया सीरीज का। ठीक है, अब ये सीरीज को यहाँ से कॉपी करते हैं जल्दी से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो क्या ये जो सीरीज है हमारा वो बाहर एक्सेसिबल होगा या नहीं? एक और क्वेश्चन, पॉज करिए, सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आई होप आपने इसका आंसर सही दिया। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। सेव करा, सीरीज ओरिजिनल 2 बार प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप ब्लॉक स्कोप में वैर डिफाइन करोगे वो आपको बाहर एक्सेसिबल होने वाला है। आपने यहाँ पे सीरीज दी, आपने इससे पहले कहीं पे भी ग्लोबल स्कोप में सीरीज नहीं था तो उसने ये वाली तो चलो स्कोप से ले ली बट इसके बाहर भी ये सीरीज आपको अवेलेबल होने वाली है एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी डेंजरस व्हेन यू आर यूजिंग वैर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं जब आप वैर यूज़ कर रहे हो। आप ब्लॉक में कोई वेरिएबल बनाया, इवन दो आपने वहाँ पे ब्लॉक ख़त्म कर दिया, इसके बाद भी आपको वो पर्टिकुलर वैर या वेरिएबल, वैर टाइप का वेरिएबल, वो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल होने वाला है एंड दिस इज अ मेजर रिस्क। ये वेरिएबल अब आपकी स्पेस भी लेने वाला है, करेक्ट, क्योंकि आपने बनाया तो आपने स्कोप एंड भी कर दिया, देन ऑल्सो अभी तक क्योंकि गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, दैट्स वाई वो सीरीज आपके पास या सीरीज नाम का जो भी वेरिएबल आपने बनाया स्कोप के अंदर वो आपके पास विजिबल होने वाला है थ्रू आउट द प्रोग्राम। आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।